जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज का जो विषय है, विषय महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा। जो व्यक्ति गद्दी लगाते हैं या चौकी लगाते हैं या दरबार भी लगाते हैं, तो उनके घर में कष्ट क्यों आते हैं? ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं, कमेंट्स में भी आते हैं कि हम लोग चौकी दरबार लगाते हैं, हम और लोगों का तो भला कर देते हैं, लेकिन हम अपना स्वयं का भला नहीं कर पाते। यानी जो हमारे कार्य हैं वो सिद्ध नहीं हो पाते और हमारे सभी कार्य धीरे धीरे करके बंद होने लग रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए मित्रों, पहले जो चौकी गद्दी लगाई जाती है वो तब लगाई जाती है जब आपके ऊपर पूर्ण रूप से सवारी आती है किसी भी देवी देवता की, आपके कुल देवता की, या किसी भी कुल देवता की, पितरों की, या आपके इष्ट देव की, या पीर की, वीर की, किसी की भी अगर आपके ऊपर ऊर्जा आती है यानी सवारी आती है। जब ये सवारी आपको आती है उसके बाद में आपकी सवारी खुली हुई होनी चाहिए, यानी हाजिरी आपकी पूर्णतः खुली हो, शक्तियाँ आपकी खुली होनी चाहिए, बंद शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। हल्का फुल्का, कोई कहते हैं जैसे हल्का प्रभाव है, बहुत से लोग हल्के प्रभाव में भी पूछा देने लगते हैं। हल्के प्रभाव में भी आप सामर्थ्य हो जाती है आपकी पूछा देने के लिए, लेकिन तब ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपकी सवारी पूर्णतः खुल गई हो तब जा कर के ही यही कार्य करना चाहिए। फिर उसके साथ में आपको गुरु धारण भी करना आवश्यक होता है, आपको गुरु धारण करना होता है और उनके आदेश पर ही वो चौकी दरबार लगाया जाता है। जो चौकी दरबार लगाया जाता है उसके नियम जो होते हैं वो गुरु द्वारा बताए जाते हैं। जैसा दरबार गुरु का होता है उसी प्रकार से वो आपका भी दरबार लगाते हैं, आपको वही नियम आपके दरबार में चलाए जाते हैं जो गुरु के होते हैं। तो उन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर वो दरबार लगाया जाता है और उसके बाद ही सभी के कष्ट काटे जाते हैं। तो जो व्यक्ति ये कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं और इसके बदले में कोई पैसा नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो चौकी गद्दी लगाते हैं, निस्वार्थ लगाते हैं, लेकिन कुछ चौकी गद्दियों पर पैसा लिया जाता है। जिन पर पैसा लिया जाता है उनकी बात हम नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जिन पर पैसा नहीं लिया जाता है। तो जिन पर पैसा बिल्कुल नहीं लिया जाता है, परोपकारी काम किया जाता है, निस्वार्थ सेवा की जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है, जैसे जैसे वो ये कार्य को करते जाते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोगों के कष्ट वो काटते रहते हैं, परेशानी उनकी दूर करते रहते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि आपके स्वयं के घर में परेशानी आना प्रारंभ हो जाती है, आप परेशान रहने लगते हैं, आपका कोई भी कार्य बनता नहीं है, अचानक से सभी कार्य धीरे धीरे करके बंद होने लगते हैं, आप बीमार भी रहने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा किस लिए होता है? देखिए मित्रों, जो लोग पैसा नहीं लेते चौकी दरबार में गद्दी पर, तो उनका क्या होता है, जब वो शक्ति से कार्य कराते हैं तो उन शक्तियों को उन्हें भोग देना होता है। जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, आपके कुल देवता होते हैं या पितर होते हैं, किसी की भी ऊर्जा आ रही हो, यानी किसी की भी सवारी हो जाए, अगर आप दरबार लगाते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, तो आपको देना होता है। क्या देना होता है? कुछ देवता आपसे जाप चाहते हैं यानी पूजा चाहते हैं, कुछ देवता आपसे हवन चाहते हैं, कुछ देवता आपसे भोजन चाहते हैं, कुछ देवता आपसे मिठाई का प्रसाद चाहते हैं, कुछ देवता आपसे बलि भी चाहते हैं। जो लोग, अगर देवता को बलि चलती है तो बलि भी चाहते हैं। साथ ही कुछ देवता आपसे नैवेद्य चाहते हैं, कुछ देवता आपसे शराब चाहते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, तो उसी की प्रवृत्ति के अनुसार से वो आपसे भोग चाहते हैं। और अगर आप ये भोग नहीं देते हैं, अगर आप कार्य कर रहे हैं और इस भोग को बिल्कुल नहीं देते हैं, यानी जैसे कि आपने सप्ताह में, एक सप्ताह में आपने 5 व्यक्तियों का संकट काटा, या 5 व्यक्तियों का परोपकार किया, या 7 व्यक्तियों का परोपकार किया, और उसके बाद में आपने अपने देवता को भोग नहीं दिया, तो आपके ऊपर ये एक ऋण चढ़ जाता है। यानी देवता का जो कार्य किया, देवता के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका ऋण आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो आपको परेशान करने लगते हैं, वो आपके घर में परेशानी खड़ी कर देते हैं और यही ऋण आपकी परेशानी का कारण बनता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसको आपको स्वयं भुगतना होगा, आपके बदले में कोई भुगतने नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग होंगे वो तो अपना भला करा के चले जाएंगे और ऋण आपके ऊपर छोड़ कर चले जाएंगे। तो उसके बदले में आपको जो करना है, जो आपके देवता चाहते हैं, सभी देवताओं को जैसे मैंने बताया प्रवृत्ति अलग होती है, तो उसी के बदले में आपको वो सब देना पड़ेगा और देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा। और
इस ऋण से मुक्त होने के लिए आपको ये सभी कार्य यानी जप, तप और हवन, भोजन, प्रसाद, अगर शराब चढ़ती है तो शराब, ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी। जो भी जैसा भी प्रचलन है उसी प्रचलन के अनुसार आपको ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आपको स्वयं को ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी और इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा और आपके घर में परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। तो आपको ये कार्य करना ज़रूरी है। इसलिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें इसलिए हम आपसे यही बात कहते हैं, अगर हमने आपको अरदास भी बताई है, लगानी माँ काली की बताई है, माँ दुर्गा की बताई है, तो उसके बाद में हमने आपको धन्यवाद भोग बताया है। वो भोग इसीलिए बताया जाता है कि जब आपने देवता से कार्य किया, देवता ने आपका कार्य किया, आपने देवता से कार्य लिया, तो उसके बदले में आपने देवता को क्या दिया, तो उसी के बदले में जब आपका कार्य सिद्ध देवता ने किया है तो इसलिए हम वो धन्यवाद भोग आपसे लगवाते हैं, जिससे कि आपके ऊपर उस कार्य का कोई भार ना रहे। अन्यथा व्यक्ति ऐसे नहीं करते, बोल कबूल भी बहुत कुछ कर लेते हैं और उसके करने के बाद में लोग भूल जाते हैं, बोल कबूल को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। कार्य सिद्ध होने के बाद में वो बोल कबूल भी पूरी नहीं करते। तो वो बोल कबूल वही होती है, अगर भोग प्रसाद बोला है तो भोग प्रसाद देना होता है, भंडारा बोला है तो भंडारा देना होता है। तो वही भोग प्रसाद वो आपसे चाहते हैं जो कार्य आपने देवताओं से सिद्ध कराए हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है विनोद कुमार शर्मा जी का। इन्होंने कहा है, माँ प्लीज़ मेरे प्रश्न का जवाब दो। मेरी गर्दन के पीछे मुझे ऐसा लगता है चींटी सी चलती हैं। मैं मंत्र जाप करती हूँ, प्लीज़ विनती है आपसे ज़रूर बताएं ये क्या हो रहा है मुझे। देखिए, ये कुछ नहीं होता है। जिनको गर्दन के नीचे चींटियाँ सी चलती हैं कभी कभी जब आप जाप करते हैं, क्योंकि जाप करने से आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत होने लगती है और जब वो जागृत होती है तो वो आपके कमर में चलती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है, जिसको मेरुदंड भी कहा जाता है, उसके बीच में ही कुंडलनी शक्ति चलती है। और जब कुंडलनी शक्ति चलती है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको चींटियाँ सी रेंग रही हैं, गर्दन के पास भी, कमर में भी आपको चींटियाँ रेंगती दिखाई देती हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं पूरे शरीर में भी चींटियाँ रेंगती सी दिखाई देती हैं। उसका कारण ये होता है कि जो मंत्र की जाप की ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में घूमने लगती है, आपके चक्र जागृत होने लगते हैं। इसी कारण से ये परिस्थिति होती है, लेकिन ये घबराने वाली स्थिति नहीं होती है। तो आप चिंता न करें और अपने जाप को प्रारंभ रखें। अब अगला प्रश्न है नो वन। इन्होंने पूछा है, माता जी क्या सवारी वाले लोग मेल या फीमेल शादी कर सकते हैं या नहीं, और जब फीमेल को मासिक धर्म होती है तब भी सवारी आती है या नहीं, प्लीज़ बताएं। पहली बात तो जो मेल या फीमेल होते हैं जिनको सवारी आती है वो शादी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते हैं। शादी के लिए सवारी वाले व्यक्ति को कोई मनाही नहीं होती है, शादी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपने पूछा है कि मासिक धर्म में सवारी आती है या नहीं आती है। देखिए, सवारी आने का एक तरीका होता है। सबसे ज़्यादा जो सवारी आती है वो उस समय पर आती है जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जब कोई भजन कीर्तन चल रहा होता है, या आप कोई ध्यान कर रहे होते हैं, या उन अपने देवता से संबंधित किसी विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं, उस समय पर आपके शरीर में सवारी आती है। उससे पहले जैसे मासिक धर्म होता है तो आपका मन ये पहले से ही पता होता है कि अब हमें पूजा नहीं करनी है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, तो सवारी नहीं आती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे स्थान से गुजर रहे हैं जहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान दे सकती है, उस समय पर आपकी जो सवारी होती है वो आपके शरीर में एक्टिव हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि वो आपकी सुरक्षा के लिए, यानी जब वो एक्टिव हो जाती है तो उस समय पर आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो ऐसे में वो अदृश्य रूप से आपके शरीर में एक्टिव हो जाती है, लेकिन वो आती नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि सवारी कहीं नहीं जाती है, सवारी आपके शरीर में ही रहती है, ऊर्जा आपके पास ही रहती है। लेकिन उसको कहते हैं बुलाना। बुलाने का अर्थ होता है उसको जागृत करना। तो वो जागृत उस समय पर नहीं होती है जिस समय पर आप मासिक धर्म में होते हैं। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ माँ भगवती आपके सभी भंडारे भर रही होगी और आगे भी आपके इसी प्रकार से भंडारे भरती रहेगी, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहेगी। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।